सास बहू में तो चलता रहे। कन्हैया तू बता, अब तो घंटों कन्हैया के साथ बात करने लगी। जब घंटों बीत गया तब उसकी सास वापस आई। अरे बहू रानी किससे बात कर रही है, अकेले अकेले बड़बड़ा रही है। तब उस बहू की चेतना जागी, अरे यहाँ पे तो कोई नंद को लाला ना है, ये तो मेरी मन की कल्पना मात्र है। सास ने 50 गाली दी, बहू को पकड़ के घर में लाई और कहा देख बहू, घर में पानी ना है, थोड़ा जल ले आ, वरना हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। अब बहू ने घड़ा उठाया और भागते हुए यमुना महारानी के पास गई। जैसे घड़े में पानी भरा तो घड़ा भारी है गया। तो बहू रानी सोचने लगी अब इसको सर में कैसे रखूं। तभी वो काला काला मुंडी वाला आ गया। अरे भाभी जी मैं ऊंचाई दूं क्या? तो मैया ने बोला हाँ कन्हैया, अच्छे समय में आयो है, नेक हाथ लगाई दे। तो कन्हैया ने हाथ लगा दिया और मैया ने सिर में जैसे ही मस्तक रखने के लिए ऊपर हाथ किया, कोई वजन के कारण धड़ाम मटका फूट गया। जब मटका फूटा तब चेतना आई, इधर उधर देखा तो कोई नंद को लाला न है। तो अब तो उस बहू रानी ने एक आसन बिछाया और अपने मन में बैठकर विचार करने लगी कैसे इस नंद के लाला को अपने हृदय से हटाऊं, क्योंकि जब तक ये मेरे हृदय में छाया रहेगा मुझे कोई काम न बनोगे। तो यहीं पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा देवी आप तो वृंदावन की गोपी हो, आपको ध्यान करने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो भगवान वैकुंठ में विराजते हैं वही भगवान वृंदावन में इतने सुलभ बन जाते हैं कि ताही अहीर की छोरिया छजिया भरे नाच में प्रभावी। कहने का मतलब ये है केवल छाछ का प्रलोभन देकर भगवान को कह देती हैं गोपियां कन्हैया ने ठुमका लगा दे तभी छाछ का को दूंगी। तो केवल छाछ के लिए भगवान नाचने लग जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं जिस ब्रह्म को तपस्वी नहीं जान पाते, उनके दर्शन कर पाते, यशस्वी कभी नहीं देख पाते, जब खूब तपस्या करते हैं तब जाके कुछ झलक मिलती है, वही परम ब्रह्म भगवान आपके इशारों में नाचने करे कि हर किसी को भुला दे कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है, लेकिन इस प्रकार का अभिनय कर रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि पत्नी के विरह में कितना व्याकुल मनुष्य है ये। तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये समय ठीक नहीं है भगवान को पास में जाकर प्रणाम करने का। तो दूर से ही खड़े होकर भोलेनाथ ने ठाकुर जी की खूब वंदना करी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चलिए कल से जब हम कथा में बैठेंगे तो चौपाइयों को भी गाएंगे और कथा का भी आनंद लेंगे। बोलो राधे राधे, बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। आज थोड़ा कथा आगे पहुंच जाए तभी चतुर्थ दिन में भगवान का जन्म हो पाएगा। तब भगवान का जन्म होगा तो भगवान की लीलाओं का भी हम आनंद उठा पाएंगे, क्योंकि कथा सार्थक कब हो जाती है जब भगवान प्रकट हो जाते हैं। अभी जो आप सुन रहे हैं ये सब भूमिका है। मन थोड़ा पहले तैयार हो जाए भगवान के प्राकट्य के लिए, मन में भगवान के प्रति अनुराग आ जाए, प्रेम आ जाए, और जब प्रेम आने लगेगा धीरे धीरे करके भूमिका बनने लगेगी तो भगवान तो स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। तो कहाँ कथा हो रही है बताइए, आप ही बताइए। भोलेनाथ भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर बोल रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद घन भगवान आपकी जय हो। लेकिन कुसुमे जाने, कुसुमे जानकर भगवान के निकट नहीं गए। तो भोलेनाथ ने मन में सोचा प्रभु आप लीला मंच में अभिनय कर रहे हो, कोई व्यक्ति अगर कुली का रोल कर रहा है या गरीब का रोल कर रहा है और गरीबी में खूब रो रहे हैं प्रभु, खाने को कुछ नहीं है, कैसे जीवन कटेगा। और दर्शक सभी देख रहे हैं, तभी उसका प्रिय मित्र खड़े हो जाए और कहे देख भाई तू रो मत, तेरे लिए भोजन मैं लाया हूँ, धन मैं लाया हूँ, तो किसी बात की चिंता ना कर। तो बताओ अभिनय करने वाले का पूरा काम चौपट हो गया, क्योंकि उस समय वो अभिनय कर रहा है। इसलिए कुसुमे जानकर भोलेनाथ ने सोचा प्रभु
इस समय आप लीला कर रहे हो, कहीं मैंने पास आके आपको चरण स्पर्श कर दिए तो सभी लोग समझ जाएंगे कि आप साक्षात नारायण हो। तो यहाँ पर मानो भगवान ने उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, आपको हम मनवा दीजिए कि हम भगवान सो मान जाएंगे। भोलेनाथ ने यहाँ पर अब अपनी पत्नी की तरफ देखा, सती महारानी की तरफ देखा, तो सती महारानी तो संकोच में पड़ी है। भोलेनाथ ने प्रणाम किया तो सती माता को भी प्रणाम करना चाहिए था, क्योंकि पति हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सती माता ने प्रणाम नहीं किया। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैं आपके हृदय की बात जानता हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आप इनको प्रणाम नहीं कर रहे, लेकिन देवी, मैं आपको अपने वचनों में विश्वास दिलाते हुए कहता हूँ कि ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही है, तो आप इनको प्रणाम करो। तो सती माता ने बोला, भोलेनाथ, आपकी बात कुछ रास नहीं आई। बोलो शंकर भगवान की। सती महारानी कहती है, हे भोलेनाथ, आपकी बात मुझे रास नहीं आई। आपने कहा ये सच्चिदानंद घन है, परंतु मुझे तो हर प्रकार से विरोधाभास दिख रहा है। आप कहते हो ये सत्य है, परंतु मुझे तो असत्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में ये व्यक्ति है, और मनुष्य कोई कितना भी अनपढ़ गवार हो, जड़ चेतन में अंतर जानता है। कोई मनुष्य किसी पेड़ से, लता से नहीं पूछेगा कि मेरी पत्नी का रास्ता कहाँ है, इतना तो हर कोई जानता है। तो ये सत्य स्वरूप होते तो क्या इनको पता नहीं होता इनकी पत्नी कहाँ है? आपने कहा ये चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान तो वो होता है जो